It is said that an image is worth 1,000 words, and which is true also. An image can effectively portray something that words may not do. Okay, and we all know this through books and through other things. तो इसीलिए अगर आप ये थंबनेल पे वीडियो का देखना कुछ भी देखना तो इमेज जो है आपका अटेंशन कैप्चर करती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सच डायग्राम्स एंड इमेजेस इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो. और आप किसी टॉपर्स का आंसर देखिएगा, ओके, किसी वेटरन एस्पिरेंट का आंसर देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि डायग्राम्स के थ्रू आंसर राइटिंग अगर आप करते हो, डायग्राम्स उसमें यूज करते हो, तो आपका आंसर और इफेक्टिव होता है. And this video is going to be a very important video in which I am going to show you 20 plus such diagrams, okay, which you can use in your answer writing to fetch more marks, to make your answer more effective. Okay, और इसमें और एक important aspect है कि as I do in each and every of my video कि मैं इसको आपको practical example के साथ बताने वाला हूँ. Okay, बस ये डायग्राम यूज करो वो करो ऐसा नहीं है. आई एम गोइंग टू शो यू विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो रिसेंट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेंस के, उसके थ्रू आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दिस थिंग्स, और कहाँ कौन सी डायग्राम यूज कर सकते हैं दैट आल्सो विल डिस्कस. ओके, सो नेक्स्ट ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स या हाफ एन आवर, मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. ओके, क्योंकि आंसर राइटिंग का काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और मेरे आंसर राइटिंग के बाकी भी प्रेपायर्स के चैनल पे जो वीडियोस है इसको भी जरूर देखिएगा. इवन इफ यू आर लेट्स से बिगिनर, और इवन इफ यू आर लेट्स से पर्सन हु हैज गिवन ऑलरेडी अ मेंस और टू, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट काफी वीडियोस है. ठीक है, सो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस डिफरेंट डायग्राम्स, ओके, कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि डायग्राम्स हमें यूज क्यों करना है. ओके, अब एक ऑब्वियस एस्पेक्ट है कि ये इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देता है आपके आंसर में. आपका आंसर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, व्हाट एवर आइडिया दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, इसका एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन डायग्राम हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच द अटेंशन ऑफ द पेपर चेकर कुड बी ग्रैब्ड. अगेन, जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में डिस्कस किया था, सेम थिंग कैन हैपन ओवर हियर कि लेट्स से आप साइकोलॉजिकली सोचिएगा कि देयर इज अ पेज, ऑन दिस पेज दिस टेक्स्ट इज देयर, और उसमें आपको कुछ इमेज दिख जाती है अलग. ओके, तो आपको सो अटेंशन एक ग्रैब करता है. और तीसरा है कि डायग्राम यूज करके आप आपका टाइम भी सेव कर सकते हो while writing an answer. ओके, या फिर कभी कभी क्या होता है कि इन योर आंसर द मेन एस्पेक्ट यू आर डीलिंग, यू आर राइटिंग मल्टीपल पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट, बट आपको कुछ पेरिफेरल एस्पेक्ट उसके भी लिखने हैं. ओके, विच मे नॉट हैव बीन आस्क्ड डायरेक्टली इन योर आंसर, बट आपको वो लिखना है ताकि आपका कंटेंट जो है और एनरिच लगे, या वो रिलेवेंट हो सकता है उस पर्टिकुलर आंसर के रिगार्डिंग, तो उसको आप डायग्राम के थ्रू जो है यहाँ ड्रॉ कर सकते हो. Okay, so that's why diagrams must be used over here. But again, as I tell you in each and every video, कि कुछ things we must avoid if you are using diagrams. What is that? Do not complicate. Okay, आपको वहां ऐसी डायग्राम नहीं क्रिएट करनी है कि सर जिसमें हमने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया. सेकंड जो पॉइंट है उसमें कि डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम, कि यू आर राइटिंग दैट आंसर इन लेट्स से 10-11 मिनट्स और उसमें 5 मिनट में आप डायग्राम ही ड्रॉ कर रहे हो. ओके, तो वहां जाके कोई अच्छा पेंटर या कुछ ऐसा ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, या ओवर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं होनी चाहिए कि जिसको उस पेपर चेकर को समझने में टाइम चला जा रहा है सारा. ओके, यू डोंट हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स. सिंप्लिसिटी होनी चाहिए डायग्राम्स में. ओके, ऐसी डायग्राम आप ड्रॉ करिएगा जो काफी जल्दी आप ड्रा कर सकते हो, और इसलिए मैंने जो एग्जांपल्स भी इसमें रखे हैं ये प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऐसे रखा है. ओके, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, it is not necessary that you will draw a diagram in each and every answer. That's not necessary. Wherever it is possible, wherever it is required, relevant, वहां आप ये कीजिएगा. Okay, so if you are writing 20 answers in let's say GS paper 1 या 2, then 20 answers में भी 4 5 6 में भी आप डायग्राम डाल तो that is good thing. Okay, fine. सब में अगर relevant है तो it's fine. बट ऐसा नहीं है कि we are not drawing diagrams से मार्क नहीं मिलेगा. नहीं, मार्क will be still there, but ये थोड़ा इफेक्टिव होगा. That's what I am telling you. ओके, तो मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स उस डायग्राम ड्रॉ करने में अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. ओके, अगर कुछ आईआर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, तो पूरा वर्ल्ड मैप ही उसमें ड्रॉ कर दो 5-6 मिनट लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, ओके, फाइन. तो these things we have discussed one by one. Now please watch this video till end. It's very important. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम डायग्राम यूज कर सकते हैं. And the first type of diagram that we can use is for sequences. Whenever in your answer you want to write some sort of sequence, let's say in history questions, okay, तो आप उसमें डायग्राम जो है यूज कर सकते हो, या कुछ क्रोनोलॉजी अगर आपको देना है. जैसे ये देखिएगा, सबसे सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं. अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड. ओके,
नाउ दिस इज आई गेस मेंस 2024 का क्वेश्चन है कि आपको लुक वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में जो चेंजेस हुए सोसाइटी इकोनॉमी ये बताना है। अब शुरुआत में लेट से इंट्रोडक्शन में आई वांट टू टाइमलाइन के थ्रू मुझे शो करना है ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड क्या होता है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली आप ऐसे एक बॉक्स बना सकते हो, ओके, एंड यू कैन राइट द ऋग्वेदिक पीरियड ओवर हियर। ऋग्वेदिक पीरियड आप यहाँ लिख दीजिएगा और उसका जो ड्यूरेशन है 1500 टू 1000 बीसी, यू आर राइटिंग दैट, ओके। एंड देन यहाँ आता है आपका लेटर वैदिक पीरियड, यू विल हैव द लेटर वैदिक पीरियड ओवर हियर, ओके। और फिर यहाँ आप ड्रॉ कर दोगे 1000। मैं फास्ट थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम इसमें ना जाए वीडियो में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। ये मैं प्रैक्टिकली जिस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, आई एम शोइंग यू इट हियर ऑल्सो, ओके। सो लेटर वैदिक एज आपने यहाँ लिख दिया। दूसरा इसका और सीक्वेंस का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ये देखिएगा, अगेन हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है 2024 का ही। व्हाट वेर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको कहीं ना कहीं कुछ क्रोनोलॉजी के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट वेर डिफरेंट इवेंट्स, प्रोबेबली लेट्स से फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू, कि कौन से इवेंट होते हैं जिस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट आपको दिखती है 1942 में होता है, ओके। तो वो मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं विच विल बी एक्सप्लेनिंग थ्रू योर टेक्स्ट, ओके। बट उससे पहले लेकर अगर उसका थोड़ा एक टाइमलाइन क्रिएट कर दो ऐसे कि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू वाज देयर, देन वी हैड ऑगस्ट ऑफर, देन इंडिविजुअल सत्याग्रह, देन क्रिप्स मिशन वाज देयर बट क्रिप्स मिशन फेल्ड, देन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, ओके। तो ये और भी इसमें इवेंट हो सकते हैं, बट एक मैं यहाँ सिंबॉलिक आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, और फिर इसका आप जाके एक्सप्लेनेशन देना, ओके। तो आपका आंसर देखिएगा काफी अच्छा क्लियर इसमें होगा, ओके। अब ये क्वेश्चन देखना, और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगेन हियर आल्सो यू कैन यूज दैट सीक्वेंस। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी मतलब अराउंड 1850 से इट इज सेइंग, राइट फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस टाइम, कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि स्टेट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, सम ऑफ गेटिंग डिवाइडेड, अगेन नए फॉर्म होते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज फॉर्म होती है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके, ओके। टिल ऑलमोस्ट आपके जम्मू एंड कश्मीर जो है, ओके, उसका बाइफर्केशन होना, यूनियन टेरिटरीज क्रिएट होना, यहाँ तक कंटिन्यूअस हुआ है और आगे भी शायद हो भी सकता है, वी डोंट नो, ओके। डिस्कस विद द एग्जांपल्स, ओके। अब इसमें भी क्या है कि अगर शुरुआत में ही आप थोड़ा बहुत इसमें डायग्राम क्रिएट कर देना कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सम स्टेट्स chronologically have been created, okay, because it is saying right since mid 19th century it is happening। तो इंट्रोडक्शन के बाद ही अगर ऐसी छोटी डायग्राम क्रिएट कर देते हो तो योर आंसर विल बी मोर इफेक्टिव। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में लेट्स से ओडिशा वाज फॉर्म्ड, ओके, देन केरला एंड आंध्रा वाज फॉर्म 1956 में। ये और यहाँ लिख सकते हो पॉइंट्स आप, मैं बस यहाँ ये बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फिर कुछ फॉर्म होते हैं 1960s में, ओके, देन फ्यू स्मॉल स्टेट 2000 में फॉर्म होते हैं, फिर आगे जाके अगर तेलंगाना का एग्जांपल देना है, ऐसे आप जो है यहाँ डायग्राम सीक्वेंस की ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो ऐसे मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट एक सीक्वेंस हमने देख लिया, नाउ यू कैन ऑल्सो यूज द वेन डायग्राम्स। आई एम टेलिंग यू ओनली एग्जांपल्स ऑफ दोज डायग्राम्स विच आर सिंपल एंड इट इफेक्टिव, which could be actually drawn within few minutes, because ये मेरा खुद का 4 मेंस का एक्सपीरियंस है, ओके, और मुझे पता है कि कैसे कम टाइम में ज्यादा एक्चुअली लिख सकते हैं हम, ओके। सो इन डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, okay, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? So it is talking about the collaboration between three sectors. Now how can I represent that collaboration? Through Venn diagram, government, NGO and private sector। तो इंट्रोडक्शन में ही कुछ लिख के मैंने यहाँ ये डायग्राम ऐसे क्रिएट कर दी कि गवर्नमेंट, एनजीओस एंड प्राइवेट सेक्टर, देयर कोलैबोरेशन लीड्स टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ वी कैन यूज दैट। तो ऐसे आप यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। देयर कुड बी वन और एक एग्जांपल इसका देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन फूड सिक्योरिटी। नाउ अगर उस क्वेश्चन में आपको फूड सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म्स ऑफ डायग्राम, तो फूड सिक्योरिटी में व्हाट आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स? फर्स्ट एस्पेक्ट इज फूड एक्सेसिबिलिटी, सेकंड फूड अफोर्डेबिलिटी, ओके, एंड थर्ड फूड अवेलेबिलिटी। ये तीनों मेनली एस्पेक्ट होते हैं फूड सिक्योरिटी के। तो इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू बता सकता हूँ, ठीक है। आई कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। और ये तीनों का इंटरसेक्शन है, इज माई फूड सिक्योरिटी, या फूड सिक्योरिटी है। आप कंप्लीट लिखिएगा, आई एम जस्ट राइटिंग इट इन शॉर्ट। और फिर यहाँ फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, ये आपको कंप्लीट लिखना है, फूड अफोर्डेबिलिटी एंड फूड अवेलेबिलिटी, ओके। तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीनों भी अगर होगा, देन यू हैव द फूड सिक्योरिटी एंड देन यू राइट योर आंसर, ओके। सी इट्स वेरी सिंपल, ओके। अब थर्ड
इससे भी सिंपल वे में आपको बता सकता हूँ कि सिंपली आप कुछ नहीं आ रहा है सर, सिंपल बॉक्सेस विल क्रिएट। ओके, जैसे ये एग्जांपल देखिएगा, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से द वर्ल्ड वॉर वन was world war first world war one fought for essentially for the preservation of balance of power. Okay, so basically this is saying कि there were two sides in the world war and this was fought to maintain that balance of power in Europe. Not that you are supposed to further explain. ओके वो क्या है उसका आंसर वगैरह हम हमारे हिस्ट्री के क्लासेस में आपको उसमें मेरा डिस्कस करता हूँ, बट आप एक्सप्लेन करो। अब यहाँ अगर आपको दो साइड्स बतानी है कि वर्ल्ड वॉर में टू साइड्स है, तो सिंपल बॉक्सेस ड्रॉ कीजिएगा ऐसे इंट्रोडक्शन में ही। अगर आपको इंट्रोडक्शन के बाद लिखना है कि वर्ल्ड वॉर टू वाज फॉट बिटवीन टू साइड्स बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर का क्वेश्चन है ना, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर्स है और इसमें बॉक्स में इसमें लिख दिया आपने एलिड पावर्स है बॉक्स में, उसके बारे में यहाँ उनकी साइड जो है फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएस, इटली विच हैड चेंज साइड, ये सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर वन। Okay, and then your answer will go on further talking about that balance of power. Okay, find all those events. So again it makes your answer quite effective. अब next एक type of diagram आती है where the weightage between two things you are trying to tell. Okay, कि आंसर में आपको कुछ बताना या क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है कि one thing has been given more preference over other. Okay, which should happen, which should not happen, that's different thing. But if you want to depict that, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, the growth of cabinet system has practically resulted in marginalization of the parliamentary supremacy. Elucidate. This question is basically saying कि you should explain it with example कि how the cabinet system, okay, has been given more weightage or has been more influential than the parliamentary supremacy. Okay, how cabinet system is actually dominating the overall the work of the parliament rather than the parliament should be supreme than the cabinet. Okay, but cabinet is actually having more weightage. तो इसको आपको कैसे डिपिक्ट कर सकते हो? सिंपली आप यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, एंड देखिएगा, ठीक है। अब हियर यू कैन राइट कैबिनेट सिस्टम, ओके, एंड हियर यू कैन राइट पार्लियामेंट या पार्लियामेंट सुपरविजन या सुप्रीमेसी, okay, and then the diagram itself is depicting the cabinet system has the more weightage over here. Okay, fine. So this is what you can actually do over here. अब next question, next और एक तरीका होता है where the cycle of events that you are trying to show, which could be asked in your question itself or other way, cycle of event आप actually दिखाना चाहते हो। जैसे यहाँ देखिएगा, ठीक है, poverty and malnutrition create a vicious cycle adversely affecting the human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? Okay, ये कह रहा है कि पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से एक विशेष साइकिल होता है विच लीड्स टू द बैड ह्यूमन या अफेक्टिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो व्हाट स्टेप शैल वी टेक? तो अब ये मुझे अगर विशेष साइकिल डिपिक्ट करना है तो हाउ कैन आई डिपिक्ट दैट? लाइक दिस, ओके, पॉवर्टी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, leads to unhealthy population, leads to low capital formation. Because of we have low human capital formation, again it will lead to the poverty, and this vicious cycle will go on. Okay, now this cycle could be pretty, जो है इसको इस तरीके से आप डिपिक्ट कर सकते हो और अदर क्वेश्चंस में भी कर सकते हो। ओके, चलिए, नाउ बी विथ मी, वॉच दिस टिल एंड। अब मैं आपको डिमेंशंस, अलग अलग डायमेंशन जो क्वेश्चन में होते हैं उसको कैसे डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताता हूं, और इसके मल्टीपल एग्जांपल्स है और मल्टीपल डायग्राम्स है। ठीक है, जैसे साइकिल आप एक पर्टिकुलर डायग्राम में दिखा सकते हो, सीक्वेंस इन वन वे में। डिमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन अ क्वेश्चन कुड बी शोन इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट डायग्राम। सो मैं सारे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखेगा, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, ओके, ऑफ द गंगा वैली is on serious decline. How may it affect the food security of India? So it is saying कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गंगा वैली इज ऑन सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो अब इसमें आपको बताना है कि सीरियस डिक्लाइन है तो व्हाट कुड बी द रीजंस, थोड़ा बहुत वो बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना होगा कि मेन पार्ट जो है कि हाउ इट विल अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, देन सोल्यूशन विल टेल, बिकॉज 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसके बस रीजंस शॉर्ट में बता देने हैं कि वाई ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज डिक्लाइनिंग, ओके, तो आप सिंपली यहाँ इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो, व्हाट आर चैलेंजेस बिकॉज ऑफ हिज ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज डिक्लाइनिंग ओवर हियर, व्हाई, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज, ओके, लो एडेप्टेशन ऑफ द लो adoption of the modern techniques, less capacity of we can say farmers, power supply issue and all these things, ऐसे कुछ एस्पेक्ट जो है that you can actually write over here। तो ये एक
hexagon I have created, and through this hexagon I am giving the different dimensions of the challenges with respect to groundwater potential. Okay, ये क्वेश्चन देखिएगा. अब इस क्वेश्चन में देखो, what changes has union government recently introduced in the domain of center state relations, suggest measures to build that trust between the center and state and for strengthening the federalism. Okay, अब आपको मेजर्स एक्सप्लेन करने हैं, बट बिफोर दैट आपको इंग्लिश अगर मेजर्स करने हैं कि कौन से मेजर्स हैव बीन टेकन, तो आप सिंपली ऐसे यहाँ, अब ये सिंपल डायग्राम है, यहाँ हेक्सागोन मैंने यूज नहीं किया है, सिंपली एक सर्कल है एंड वी आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस कि enhancing the devolution of power, objective resource sharing formula government is coming with, let's say through the finance commissions. Okay, respecting the principle of federation, addressing the concerns of southern states, use of zonal council, use of interstate council. ठीक है, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स है लाइक इंटरस्टेट काउंसिल, तो ये आपने बस इंग्लिश पहले कर दिया और उसके आगे जाके आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, सेम वे डिमेंशन दिखाने का और एक तरीका, ये हमारे मेरे खुद के आंसर राइटिंग के स्टूडेंट है. ओके, एंड ही हैड रिटन दिस, तो ये डायरेक्टली मैं आपको एग्जांपल देता हूं. देखो यहाँ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डीप टेक, डिस्कस एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डीप टेक. ओके, तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ये जो डीप टेक्नोलॉजी होती है, ओके, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके बारे में क्वेश्चन है. ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑल्सो द स्टूडेंट हैज रिटन वेरी ब्यूटीफुली, द स्टूडेंट हैज इंप्रूव्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आंसर राइटिंग क्लासेस. इंडियन फिनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द प्रोग्राम टू एनहांस द डीप टेक कैपेबिलिटीज. ओके, तो थोड़ा सा करंट के साथ इसको लिंक किया. What do you understand by deep tech? The definition has been given. Now, while writing the examples of deep tech, the student has used this diagram. Simple diagram. Deep tech technology includes what? AI, robotics, quantum computing, machine language. Okay, fine. Other automation, nanotechnologies. You can simply do something like this. Okay, so this could be one of the example. और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, डिमेंशंस उसके थ्रू कैसे हम बता सकते हैं. एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर एंश्योरिंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया. आई एम टेलिंग यू दिस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकली इट कैन हेल्प यू इन आंसर राइटिंग. ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर एंश्योरिंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया. आपको रोल ऑफ मिलेट्स एक्सप्लेन करना है, बट लेट्स से उसको आपको पहले इंग्लिश करना है, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ डायग्राम नाउ. ओके, कि यू विल राइट ड्रॉ अ बॉक्स लाइक दिस, और फिर रोल ऑफ मिलेट क्या क्या है इस एरोस के थ्रू आप बता सकते हो. चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन है उसमें, देन डाइजेशन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट सिक्योरिटी है. तो ऑल दिस एस्पेक्ट जो है, या हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग पूछा है, तो यू विल पॉइंट आउट दोस थिंग्स ओवर हियर. ओके, या सिंपल देखो ऐसा डायग्राम यूज करना है. नेक्स्ट एग्जांपल अगर है तो ये कुछ ऐसा क्लाउड फॉर्म करना जो सिंपल है, काफी कुछ नहीं सर समझ में आ रहा है, और ऐसे मल्टीपल डिमेंशंस के यूज करना. ओके, प्रोबेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस. तो you are supposed to talk about कि how probity is important for effective governance and socio-economic development. GS paper 4 का क्वेश्चन है. Now there is a possibility that student will write the definition of probity and what are the things that are a part of probity. तो what are things that are part of probity, ये इसके आप डायग्राम को थ्रू बता सकते हो. ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी, देन इंटेग्रिटी, ठीक है, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोबेटी. ये देखिएगा और एक चीज है जिसके थ्रू आप आपके डिमेंशन दिखा सकते हो. एक्सप्लेन द व्हाई सुसाइड अमंग यंग ह्यूमन इज इंक्रीजिंग द इंडियन सोसाइटी. अब यहाँ देखिएगा, द मेन पार्ट ऑफ द आंसर शुड बी द रीजंस व्हाई द सुसाइड्स आर हैपनिंग इन द अमंग द यंग वुमेन. ओके, but then you will have to tell certain measures also. But 10 mark का question you are supposed to finish it in 150, 160, 70 words में. ठीक है, फाइन. तो ऐसे केस में क्या होगा कि इंट्रोडक्शन में और बाकी इंडियन सोसाइटी का व्हाट आर रीजंस, उसमें ही आपका काफी सारा वर्ड्स जो है यू विल बी एक्चुअली एग्जॉस्टिंग. बट आपको मेजर्स भी लिखना है. अब मेजर्स लिखने में और टाइम और उतना आपके पास वर्ड्स लिमिट के काफी बियॉन्ड चला जाएगा अगर मेजर्स लिखते हो. तो उसको आप ऐसे डायग्राम के थ्रू बस मेजर्स लिख देना. मेजर्स, ओके, एक हो सका काउंसलिंग ऑफ वीमेन, गवर्नमेंट सपोर्ट, ओके, इकोनॉमिक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, एंड देन ऑल दिस विल लीड टू व्हाट, लेसर वुमेन सुसाइड. समथिंग लाइक दिस यू कैन ड्रॉ ओवर हियर. वेरी सिंपल बट कुड बी वेरी इफेक्टिव. अब मेरी ड्राइंग और हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो यह डायग्राम और भी अच्छा दिखता है. ठीक है, आई ऑलवेज से कि मेरा थोड़ा ड्राइंग थोड़ा प्री हिस्टोरिक टाइप का. आई एम स्टिल लिविंग इन दैट वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी आई एम स्टिल लिविंग इन द सेम दिस वर्ल्ड ओनली नाउ. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट, analyze the role of local bodies in providing good governance at local level and bring pros and cons. अब ये क्वेश्चन जो है अगेन डिमेंशंस है कि कौन से प्रोज है कौन से कॉन्स है. तो ये लिखने के भी दो तरीके हो सकते हैं. अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स, इफ यू वांट टू राइट इट इन एन आंसर, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद,
या प्रोज या कॉन्स कौन से, एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन से, तो उसको आप इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो। ओके, ऐसी यू कैन राइट अ ड्रॉ लाइन लाइक दैट, और इस साइड में आप सारे प्रोज बता दीजिएगा। ओके, इस साइड में सारे कॉन्स बता दीजिएगा। ठीक, फाइन। तो मर्जिंग ऑफ रूरल लोकल बॉडीज विद द अर्बन लोकल बॉडीज के प्रोज इस साइड में आपने लिस्ट कर दिए, कॉन्स इस साइड में लिस्ट कर दिया, और फिर आगे जाके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, फाइन, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर देयर कुड बी वन मोर वे, अगर आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताने हैं तो यू कैन राइट अ डायग्राम लाइक दिस, ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस। ठीक है, ऐसी एक डायग्राम एक्चुअली आप ड्रॉ कर सकते हैं। okay. और जो ये अपर साइड है, यहाँ आप सारे पॉजिटिव्स बता सकते हो। यू कैन राइट positives and negatives of that particular thing you can write over here। यहाँ नेगेटिव, यहाँ कौन सा नेगेटिव पॉइंट है ये आप एक्चुअली यहाँ लिख सकते हो। दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द वे ओवर हियर। ओके, नाउ graphs could also be used। okay, in especially this could be, graphs are more important in a question where some sort of trend you are trying to depict, some type of pattern you are trying to depict, which could be more relevant in your GS3 पेपर, इकोनॉमी के पेपर में हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया। दिस इज 2024 में इसका क्वेश्चन है। तो ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज यू वांट टू शो, तो इसको ग्राफ के थ्रू आप ऐसे शो कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो दैट इंफॉर्मेशन। ओके, कि यहाँ देखिएगा, ओके, ऑन दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ ईयर है, यहाँ आपका परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। तो 1990 में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 6% जो है दैट वाज स्पेंड ऑन दी सोशल सर्विसेज, 2000 में 6.5%, 2010 में कुछ ना है, और फिर इस तरीके से ग्राफ आपने डिपिक्ट कर दिया। ओके, फाइन। अब इसी तरीके से सेम वे द पाई चार्ट्स कुड बी आल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, कि 100% एक्सपेंडिचर से, या इफ गवर्नमेंट इज अर्निंग लेट्स से 1 रुपी टैक्स, तो आउट ऑफ दैट how much percent of the tax is coming from let's say corporate tax, indirect tax, GST and all that, अगर आपको डिपिक्ट करना है तो ये भी इसमें डिपिक्ट कर सकते हो। जनरली इकोनॉमिक सर्वे में आता है। Okay, by the way, when economic survey will come, do watch our classes, we'll be having the live classes on economic survey on YouTube that time, so उसको भी आप जरूर देखिएगा। Okay, and last one then maps। Okay, अब मैप आप जनरली आपके IR के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इवन इन हिस्ट्री क्वेश्चन ऑल्सो मैप्स कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिपिक्ट समथिंग। ओके, इवन सोसाइटी के क्वेश्चंस में भी मैं मैप यूज करके स्टूडेंट्स को बताया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सोसाइटी क्वेश्चंस यू आर डिपिक्टिंग द कल्चर्स ऑफ डिफरेंट रीजन, तो मैप सिंपल ड्रॉ कर। अब ये मैप देखिएगा, यहाँ मैंने कुछ बहुत हाई फाई कुछ अलग मैप नहीं बनाया, काफी सिंपल है, एंड यू कैन इवन डू बेटर ऑन दिस। बट ये काफी कम, मतलब इट हार्डली टेक्स 20 to 30 सेकंड्स टू ड्रॉ दिस, और उसमें बस आपको डिपिक्ट करना है, लेट्स से यहाँ गुजरात रीजन है या साउथ रीजन है, कुछ डिपिक्ट करना है, या पर्टिकुलर JNK के रिगार्डिंग कुछ डिपिक्ट करना है, तो यू कैन सिंपली डू दैट। मेक श्योर बट यू विल, ऐसा नहीं कि 100% आपको प्रॉपर मैप ही ड्रॉ करना है। ओके, ये देखना। ओके, बट ऐसे एक रफ मैप जो है आप क्रिएट कर सकते हो, ये देखना। दिस एग्जांपल आई वांटेड टू शो अगेन फ्रॉम एन स्टूडेंट हु हैज रिटन द आंसर इन आवर आंसर राइटिंग क्लास। एंड ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये बस एक इनोवेटिव एक तरीका, ये क्वेश्चन है स्पेस डेब्री के रिगार्डिंग, and how the problem of space debris is increasing, okay, and what issues it is creating now and what it can do in future. So the student wanted to depict ki how space debris problem is intensifying over the period of time, how space debris is actually crowding up the space there. तो उसने पहले इनिशियल स्टेज जब सैटेलाइट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो he has kind of shown earth over here, depicted earth over here, उसके around he had shown some of the satellites only. Okay, then current situation में there is more crowding, then in future by 2030 the student is saying even further more crowding is there. Simple way है, the depiction is of course capturing the attention. Okay, so this is, we can say this is a very important way, और ये काफी practical way में we have seen that how we can use these particular aspects. Okay, तो कमेंट सेक्शन में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन माय टेलीग्राम ग्रुप लिंक विल आल्सो बी देयर, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक आल्सो। वहां आप डायरेक्टली मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो, बाकी आपके कुछ कंसर्न्स हो दैट आल्सो वी कैन एड्रेस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।